15 दिन की नई नवेली हाफिज़े कुरान दुल्हन को शोहर, सास और नंद ने तेजाब पिला दिया। ये नौजवान लड़की हाफिज़े कुरान दुल्हन सिसकियां लेती हुई इस दुनिया से रुखसत हो गई। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा कि शोहर ने, सास ने, नंद ने ये घिनौना खेल क्यों खेला। इस नौजवान नई नवेली दुल्हन का क्या कसूर था? क्या ऐसा जुर्म कर बैठी या क्या गुनाह कर दिया जिस गुनाह की सजा इसको मौत की सूरत में दी गई। जनाब अली भाई ने सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यू दिया। एडी मलिक साहब के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू मौजूद भी है और वहां से तस्वीर ली गई, आपसे सोशल मीडिया पर मेरे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की जा रही हैं। भाई का यह कहना है कि हमें नहीं मालूम था कि ये लोग कैसे हैं, हमें नहीं मालूम था कि इस हद तक कमीने लोग ये निकलेंगे, गिरे हुए लोग निकलेंगे। भाई के बकौल अचानक मेरे नंबर पर कॉल मौसूल हुई मेरे बहनोई की कि आपकी बहन की तबीयत खराब है, आप फौरन से पहुंचे। मेरी बहन का घर और हमारे घर का जो रास्ता है वो 20 मिनट का बनता है। ये फैमिली रहती है गुजरांवाला में। भाई के बकौल मैंने अपने बहनोई से पूछा कि ऐसा मसला क्या हुआ है, अचानक से हो क्या गया। तो बहनोई कहने लगा कि मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूं, आप इस अस्पताल में पहुंच जाएं। भाई अपनी वालदा के हमरा जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने बताया कि हिफ्जा ने तेजाब पिया है। अब तब तक हिफ्जा अपनी जबान से कुछ नहीं बोल सकती थी या तबीयत ऐसी थी नहीं बता सकती थी। तो आगे से बहनोई अल्ताफ ने हिफ्जा के भाई को यह कहा कि आपकी बहन ने वाकई लगता तेजाब पिया है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तेजाब की शीशी इसके सराहने पड़ी हुई थी। मुझे लगता है वाकई ही इसने तेजाब पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अब जनाब भाई परेशान अपने बहनोई से सवाल कर रहा है कि ऐसा क्या मसला हुआ या आप लोगों में कौन सा ऐसा कोई झगड़ा हुआ जिस बात पर मेरी बहन ने यह कदम उठाया। कुछ भी बताने को अल्ताफ हिफ्जा की बहन को तैयार नहीं था। अब जनाब चंद घंटों बाद हिफ्जा को जब हल्की सी होश आई, यानी जब अस्पताल लेकर आया गया, तो डॉक्टर से बताया कि इसके मुंह से झाग निकल रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे कोई जहरीली चीज खा रखी है। मुआयना करने पे मालूम हुआ कि वाकई ही इसको तेजाब पिलाया गया। अब आप तस्वीर विंडो की एक साइड पर देख रहे होंगे, जब हल्का सा होश आया, बोल नहीं सकती थी, तो हिफ्जा ने एक कॉपी पेंसिल अपने पास मंगवाई। भाई ने हिफ्जा से पूछा कि बताओ क्या मसला हुआ है, तुमने तेजाब क्यों पिया। तो बहन ने पेपर पर लिखकर बताया कि मैंने तेजाब पिया नहीं, बल्कि मेरे शौहर अल्ताफ ने, मेरी सास ने और मेरी नंद ने, इन तीनों ने जबरदस्ती मुझे बांध कर यानी मुझे पकड़ के दबाव डालकर तेजाब पिलाया गया। भाई ने पूछा वजह क्या। बहन ने वजह भी बताई, वो भी लिखकर बताई कि वजह यह थी कि जब मैं घर वापस गई, यानी शादी को 15 दिन हुए थे, 1-2 दिन के लिए हिफ्जा अपने माँ बाप के घर रहने के लिए गई। वापिस आई तो आकर सास, शौहर और नंद ने झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने हमारे खानदान के कपड़े क्यों नहीं लगाए। 8 महीने कबल हिफ्जा और इसके शौहर की बात शुरू हुई। भाई के बकौल 8 महीनों के दौरान जो भी त्यौहार आया, जो भी मौका आया, हमने इनके खानदान के लोगों के कपड़े बनाए। लेकिन ये ऐसे कमीने, ऐसे गिरे हुए लोग निकले कि जब मेरी बहन वापस गई तो कहा कि शादी पर तुम्हारे माँ बाप ने मेरे खानदान के लोगों को कपड़े क्यों नहीं लगाए, कपड़े लेकर आना। बहन खाली हाथ वापस गई। आगे से शौहर, सास और नंद इतने जालिम बन गए, हिफ्जा को इन सब ने पकड़कर दबोचकर जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। हिफ्जा जो कि जांबर ना हो सकी, होश में दोबारा नहीं आ सकी, तबीयत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि चंद रोज बाद हिफ्जा का इंतकाल हो गया। हिफ्जा का शौहर जो कि अल्ताफ इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया। हिफ्जा के भाई का ये कहना है हमें इंसाफ चाहिए, ये लोग माफी के काबिल नहीं है। क्या बेटियों की शादियां इसलिए की जाती हैं कि अगले घर जाकर इनकी जान ले ली जाए, इनको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। मेरी बहन घर की लाडली थी, मेरी बहन ने कुरान हिफ्ज कर रखा था, उसके दिल में कुरान था, खूबसूरत थी, ईमानदार थी, अपने खावंद के साथ वफादार थी। वफादारी का ये सिला दिया गया, खामोश रहने का ये सिला दिया गया कि उसको 3 जालिमों ने पकड़कर दबोचकर तेजाब पिला दिया। हिफ्जा अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला हिफ्जा के माँ बाप को, हिफ्जा के भाई को सब्र दे। और आप हिफ्जा के खावंद, हिफ्जा की सास और नंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।